हेलो, मेरा नाम मृदुल मिश्रा है। मैं एसपीएम का फाउंडर हूँ और फैकल्टी हूँ यहाँ पर एसपीएम में। हम लोगों ने एसपीएम आईएएस एकेडमी स्टार्ट करा था 2019 में और करेंटली हम लोग नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े सिविल सर्विसेज कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए हैं। एंड आवर इंटेंशन वाज कि उनको दिल्ली ना जाना पड़े। सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन होती है, दे मस्ट गेट गुड दिल्ली टाइप कोचिंग जिसको बोला जाता है इन द हियर इन नॉर्थ ईस्ट इटसेल्फ। सो वही हमने ट्राई करा एंड सो फार रिजल्ट्स हैव बीन वेरी गुड। अभी तक हम लोग कंसिस्टेंटली रिजल्ट ला रहे हैं। बेस्ट हमारे रिजल्ट रहते हैं एंटायर नॉर्थ ईस्ट पर। दैट्स द स्टोरी। सो अर्लियर इट यूज्ड टू बी एन ऑफलाइन फी कलेक्शन मोड and student used to come to our center. They used to give either in cash or in online mode. यही pretty much industry standard था, especially if I talk about tier 2 cities. यहाँ पर तो ऐसे ही चीज़ें हो रही थी। अगर जो हमारे कोर्स साइजेस होते हैं they are I'll say bit expensive compared to what you see in tier 2 tier 3 cities। 60,000 70,000 की फी देना और वो एक बार में पेमेंट कर पाना स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता था। फर्स्ट चैलेंज वाज अकाउंटिंग। आपको स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन करना, किसने कितना इंस्टॉलमेंट कब पे करा, किसका ड्यू है, ट्रैकिंग करना, दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास में पेमेंट डिले होता था वो अप्रॉक्सीमेटली अपने पास में 50% केसेस में होता ही होता था। अपने पास में मोटा मोटी एक टीम रहती थी अप्रॉक्सीमेटली 4 पीपल की, whose only job was to just drop reminders to the student that yes their dues, उनकी डेट आ रही है, उनको अपना ड्यू पेमेंट करना है। और उसके बाद भी चीज़ें नहीं होती थी, फिर वो पेमेंट दूसरे अकाउंट से हो जाते थे, फिर वो ट्रैक नहीं होते थे कि इसका पेमेंट किधर आ गया, किस स्टूडेंट का किधर चला गया। तो इसमें 4 लोगों की टीम तो लग ही रही थी मिनिमम। करेंटली जोडो को हम राइट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द फुल एंड फाइनल पेमेंट कंटिन्यूसली हम उसको हर जगह पर यूज़ कर रहे हैं। As soon as the student decides कि उसको SPM ज्वाइन करना है, he needs to pay small nominal registration amount, which is very less. So उससे हम जोडो में उसको सिस्टम में लाते हैं, उसका डेटा वहीं पर ही रिकॉर्ड होता है। Then whichever whatever number of installments he chooses, 2, 3 whatever, तो वो जोडो में इनपुट करा जाता है। फिर एक फ्लेक्स सेटअप जो होता है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। This is true that in tier 2, tier 3 cities, it can be a bit difficult for students, for customers to adopt this product. It can be a bit difficult. प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, बट अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट को, कस्टमर को बता रहे हो कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, देन वो ट्रस्ट आ जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर यही होती है कि वो ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं। एंड एक बार अगर वो ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो गया तो चीज़ें हो जाती हैं। अभी ट्रस्ट इस्टेब्लिश करने के देखिए कुछ जो कॉमन मेथड्स होते हैं, आपको पहले ही बता देना होता है स्टूडेंट को कि क्या होने वाला हो रहा होता है उस जगह पर। स्टूडेंट्स को दूसरे जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनको देख लेता है कि वो ऐसा कर रहा है, मैं भी कर लूँगा, तो फिर अच्छा रहता है। एंड देन कुछ इंसेंटिव भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन आर केस, आर सिंपल इंसेंटिव इज कि भाई आप ये फ्लेक्स सेटअप कर दो, और आप फ्लेक्स सेटअप कर दोगे तो जो भी आपको डिलीवरेबल्स हैं जो आपके इंस्टॉलमेंट पे होने के बाद में मिलते हैं, वो हम आपको पहले ही दे देते हैं। जनरली इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला कि कम डिलीवरेबल सारे एक बार में नहीं दे देंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इट्स लाइक पे एज यू गो, ऐसा मॉडल रहता है। तो उसमें वो लोग कुछ आप करोगे, कुछ वो एडिशनल देंगे, फिर कुछ इंस्टॉलमेंट, तब कुछ एडिशनल मिलता है। अब एक बार फ्लेक्स अगर सेटअप कर दिया, स्टूडेंट्स को बोल दिया जाना है कि भाई देखो फ्लेक्स आप सेटअप कर दोगे, ऑटो डेबिट सेटअप कर दोगे, तो आपको पूरा एक बार में मिल जाएगा। ये बात अगर समझ में आ जाती है तो चीज़ें हो जाती हैं। इस पूरे टियर 2 के इम्प्लीमेंटेशन में जो चीज़ हमारे लिए काम करती है, दैट इज बिल्डिंग द ट्रस्ट अमंग्स द स्टूडेंट। और वो ट्रस्ट के लिए हमारी जो टीम है उसको भी कन्विंस होना होता है प्रोडक्ट से, स्टूडेंट्स के भी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कन्विंस करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे के पूरे जो प्रोसेस है, इस पूरी चीज़ को, उसको हमें एडमिशन के साथ में, रजिस्ट्रेशन के साथ में इंटीग्रेट करना होता है। एक बार वो इंटीग्रेशन हो जाती है तो फिर वो स्टूडेंट्स के बीच में ट्रस्ट आ जाता है। वंस यू से कि ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही होता है, जैसे होता है ना बात कि ऐसे ही करना होता है, वो अगर एक बार आपने कन्विंस कर दिया लोगों को तो चीज़ें चल जा रही होती हैं वहाँ पर, और बहुत अच्छे तरीके से चलती हैं। दैट इज़ वेयर यू स्टार्ट रियलाइजिंग द ट्रू बेनिफिट्स, एंड दैट हैज़ हैपेंड विद अस ऑल्सो। एक बार जब हमने पूरा प्रोसेस को इंटीग्रेट कर दिया, एंड टू एंड हमने जोडो इम्प्लीमेंट कर दिया, एंड दैट इज़ वेयर हमको अपने पूरे इस प्रोसेस में जो
जो इसकी रियल एफिशिएंसी होती है, जो रियल यूजफुलनेस है, वो हमको रियलाइज हो गई कि बहुत ही सही हो जा रही है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। और इसी तरीके से उसको टियर 2 सिटीज, टियर 3 एंड इनफैक्ट इट कैन बी यूज्ड इन एनी अदर सिटी। आप अच्छे से बस उसको करिए और एडमिशन प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए, चीज़ें हो जाती हैं।